जगदलपुर से खबर आपको बता दें, जहां पे शराबबंदी पर कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा हूं बस्तर में शराबबंदी नहीं होगी। शराब आदिवासी संस्कृति का हिस्सा है, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। शराब कम पीने से कोई नुकसान नहीं होता है। ज्यादा शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको जगदलपुर से बता रहे हैं, जहां पे कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा हूं बस्तर में शराबबंदी नहीं होगी। अगर छत्तीसगढ़ में दारू होगा, बस्तर में तो नहीं होगा। मैं बोला मैं जब तक जिंदा रहोगे तो बस्तर में नहीं होंगे। बस विदेश में 100% लोग दारू पीते हैं, बस्तर में 90% लोग पीते हैं, लेकिन पीने का स्टाइल नहीं जान रहे। दारू पीने से आदमी नहीं मरता है, वो पीने से मजबूत होता है, लेकिन ज्यादा पीने से आदमी को जान लेता है। तो इसलिए दारू और दवाई, या दवाई खाओ या दारू पियो, तो इस टाइप का। चलिए, और ज्यादा बातचीत के लिए कांग्रेस नेता अजय साहू जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका स्वागत है। आपसे यही जानना चाहूंगी कि एक तरफ तो आप लोग कमेटी बना रहे हैं जो दूसरे राज्यों में जाके ये देख रही है कि किस तरीके से शराबबंदी करनी है, दूसरी तरफ आप ही के नेता हैं जो इस तरीके का बयान देते हैं, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, कवासी लखमा जी वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के मंत्री हैं और उन्होंने जो बात कही है वो अक्षरशः सही कही है। आदिवासियों की संस्कृति में शराब का एक विशेष महत्व है और शराब को प्रसाद के रूप में वो लोग ग्रहण करते हैं और अनुसूची जो आदिवासियों के लिए जो पेशा कानून बनाया गया है उसमें भी इसका उल्लेख है। तो 5 लीटर शराब उनको रखने का अधिकार है। तो कवासी लखमा जी ने जो बात कही वो अपनी जगह पूरी तरीके से सही है। अब दूसरी बात करते हैं, हमारी पार्टी जो कहती है शराबबंदी के बारे में जो बात करती है, कमेटियां बनाती है, दूसरे जो आपने प्रश्न किया, छत्तीसगढ़ जब 2018 से पहले डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी तो कंजम्पशन ऑफ लिकर जो है, दारू की खपत प्रति व्यक्ति में छत्तीसगढ़ पूरे देश में नंबर 1 पर था, जो आज 18वें नंबर पर है। ये कर दिखाया है भूपेश बघेल जी की सरकार ने 4.5 वर्षों में। हमने लगातार 100 से अधिक दुकानें बंद की है, जिससे दारू की खपत जो है, शराब की खपत जो है वो कम हुई है कहीं ना कहीं। और हम दूसरे राज्यों में भी जा रहे हैं, वहां के जो दुष्परिणाम है या वहां के जो अच्छे रिजल्ट है उसके ऊपर भी समीक्षा की जा रही है। गुजरात में जैसे शराबबंदी हुई वहां पर क्या स्थिति है, बिहार में शराबबंदी हुई वहां पर क्या स्थिति है। हम कोई ऐसा निर्णय हमारे प्रदेश की जनता के ऊपर थोपना नहीं चाहते हैं जिसकी वजह से ऐसी कोई परिस्थितियां निर्मित हो। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी का एक बयान यहाँ दिलाना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि भले सरकार बने या ना बने शराबबंदी होकर रहेगी। तो सरकार तो उनकी चली गई, लेकिन उन्होंने शराबबंदी की दिशा में क्या काम किया था? चलिए, क्या काम किया था? अनुराग अग्रवाल जी भी जुड़े हुए, उन्हीं से पूछ लेते हैं ना। बीजेपी नेता अनुराग अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, क्या कहेंगे आप? चलिए, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सर, आप कह रहे हैं कि हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जी, मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी टीवी डिबेट्स में शराबबंदी की बात करती है, कांग्रेस के ऊपर आरोप भी लगाती है, लेकिन अगर जो न्याय व्यवस्था है, संघीय ढांचा में जो व्यवस्था है कि हमने एक कमेटी बनाई, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी विधायकों को रहना चाहिए। आज 4.5 साल गुजर गए, अगर इनकी मंशा सच में छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की होती तो ये लोग अपने विधायकों के नाम देते। जनता कांग्रेस जोगी ने भी नाम नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी ने भी नाम नहीं दिया। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इनकी मंशा केवल इस मसले पर राजनीति करने की है, जबकि हमारी मंशा छत्तीसगढ़ के लोगों को सुरक्षित रखने की है। दोनों के सोच में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये। सर, ये कैसे हो सकता है जब घोषणा पत्र, अनुराग जी जुड़ गए हैं तो जवाब पहले उनसे ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। अनुराग जी, शायद आपने सुना होगा ये बयान कवासी लखमा का, क्या कहेंगे आप? देखिए, बयान खाली कवासी लखमा जी का नहीं है, मुख्यमंत्री जी का बयान उससे बड़ा है। और परसों उन्होंने जो दुर्ग में दिया था उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी जनता से बोलते हैं कि आप क्रिया खा लीजिए, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं शराब दुकान बंद कर दूंगा। मुख्यमंत्री जी जनता समझती है अगर वो क्रिया खा ले तो उनको शराब, आपको दुकान बंद करने की क्या आवश्यकता है? दुकान तो अपने आप बंद हो जाएगी। वास्तव में एक बात सत्य हो गया है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को शराब की लत लग गई है। इनसे शराब की जो अवैध कमाई हो रही है वो छूटने वाली है ही नहीं। इन्होंने शराब के लिए 3 कमेटियां बनाई 4 वर्षों में। एक सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, एक प्रशासनिक कमेटी बनाई और एक कमेटी बनाई जनता की। इनकी कितनी बैठक हुई है ये बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, जन घोषणा पत्र में इन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे। इसमें उन्होंने कोई शर्त लागू नहीं की थी। क्या उनको उस समय नहीं मालूम था कि जनता को तकलीफें होंगी? क्या उनको उस समय नहीं मालूम था कि ये वादे ये पूरे नहीं कर पाएंगे? और बहुत खराब बात जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं, वो कहते हैं अचानक शराबबंदी नहीं करूंगा। 4 साढ़े 4 साल का समय जनता ने आपको दिया है, अचानक कैसे होता है?
4 साल में आपने कितने नशा मुक्ति केंद्र खोले ये बताइए, कितना आपने जन जागरण अभियान किया ये बताइए। वास्तव में कांग्रेस सरकार और उनके मंत्रियों को शराब की लत लग गई है और ये लत इनको जनता छुड़वाएगी, जनता क्रिया खाने वाली है कि 2023 में इस सरकार को नेस्तनाबूद करेगी, तब कांग्रेस से शराब की लत छूटेगी। अजय जी क्या कहेंगे आप? देखिए, अनुराग अग्रवाल जी को अपनी याददाश्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है। ये वही प्रदेश है जहां हमने जन घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उसके बाद जनता ने लगातार हर चुनाव में, उपचुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में, स्थानीय चुनाव में जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। 2023 में भी इस प्रदेश की जनता अपने किसान के बेटे को छत्तीसगढ़ के मुखिया के रूप में भूपेश बघेल जी को फिर से आशीर्वाद देगी। और रही बात शराबबंदी की, तो छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कोई मुद्दा है ही नहीं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि आपने प्रधानमंत्री जी ने कहा 15 लाख खाते में आएंगे और रमन सिंह जी ने कहा शराबबंदी मुद्दा नहीं है। बात बता दीजिए ना कि शराबबंदी करने वाले नहीं है। मांगनी चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता से कि हमने आपके साथ 15 वर्षों तक शोषण किया। 2023 का चुनाव बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी की क्या दशा होने वाली है। अनुराग जी, शराबबंदी में भी कुछ बोल दीजिए। शराबबंदी में मैंने बहुत अच्छा बोला, अनुराग जी आप सुनिएगा, आपको बहुत सुनना चाहता हूँ। आप स्पष्ट रूप से बताइए, आप शराबबंदी करेंगे कि नहीं करेंगे? छत्तीसगढ़ की महिला जानना चाहती है। डॉक्टर रमन सिंह जी को लगी थी और जो मॉडल उन्होंने बनाया था, हम तो उसी मॉडल को आगे चढ़ा रहे। अब आप कह रहे हैं कि अब इससे अवैध कमाई हो रही है। 100 दुकानें हमने बंद कर दी। शराब की खपत प्रति व्यक्ति जो है उसमें हम 18वें नंबर पे आ गए हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी के समय हम पहले नंबर पर थे। इन सारी चीजों को देखने की आवश्यकता है। कांग्रेस करने की आवश्यकता है। कांग्रेस की प्रीमियम शराब की दुकान खुल रही है और बहुत से ज्यादा सौंदर्य अपनी चिंता करे। घर घर शराब पहुंचाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। शराबबंदी का वादा आप कर रहे हैं, जनता आज उससे वादा खिलाफ को जानती है। 2020 में आपको अजय जी पहले अनुराग जी को सुन लेते फिर आपके पास आते हैं। जी अनुराग जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। लगता है अभय जी और उनकी पूरी मंत्रिमंडल आप मुंबई बैठी। आप देखिए छत्तीसगढ़ में जगह जगह चौक चौराहे पर प्रीमियम शराब दुकानें इन्होंने खोल दी है और एक माहौल से ज्यादा सजावट जो शराब दुकान में कर रखी है। घर घर शराब पहुंचाने का काम जो कांग्रेस सरकार कर रही है। एक बात स्पष्ट रूप से बताए ना, 4.5 वर्षों में इन्होंने कितने नशा मुक्ति केंद्र खोले, कितने इन्होंने जन जागरण अभियान चलाया? एक भी नहीं चलाया। 4.5 वर्ष तक ये यही कहते रहे कि हम अचानक बंद नहीं करेंगे। अचानक की परिभाषा जरा बता दें। मुख्यमंत्री कहते हैं कि क्रिया आप खाइए, कवासी लखमा जी कहते हैं थोड़ी थोड़ी पीनी चाहिए। भाई सीधा सीधा बता दो और जनता समझ गई है कि आप शराबबंदी करने वाले नहीं है, आप प्रधानमंत्री आवास देने वाले नहीं है, आप महिला स्वतंत्रता समूह को सहायता देने वाले नहीं है। छत्तीसगढ़ की बहनें अब क्रिया खा रही है, इस सरकार को निसंदेह हटाकर दम लेंगी। चलिए तो देखना होगा कि क्या होता है। आप दोनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।